हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज सक्सेशन प्लानिंग एंड व्हाट आर द इश्यूज और द प्रॉब्लम्स इन सक्सेशन प्लानिंग। सबसे पहले सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है वो हम लोग समझते हैं ना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ की पोजीशंस होते हैं। की पोजीशन का मतलब क्या होता है? की मतलब इंपॉर्टेंट। सो जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस होते हैं या जिसको हम लोग बोल सकते हैं हायर लेवल के पोजीशंस होते हैं, तो वो खाली हो जाते हैं। अभी वो हायर लेवल की पोजीशन खाली क्यों होते हैं? तो शायद वो हायर लेवल के पोजीशन के जो ऑफिसर है उनका रिटायरमेंट हो गया, या वो दूसरे जगह पे जॉब पे चले गए, या फिर उनका प्रमोशन हो गया, या फिर उनका इलनेस मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या उनकी डेथ हो गई। तो ये सब कारणों की वजह से क्या होता है कि जो की पोजीशन या हायर पोजीशन जो होती है वो वेकेंट हो जाती है। सो ये की पोजीशंस को यहाँ पे क्या किया जाता है? फिलअप करने के लिए एडवांस में ही सारा प्रोसेस किया जाता है, उसको सक्सेशन प्लानिंग बोला जाता है। बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हायर पोजीशंस होते हैं या की पोजीशंस होते हैं वो हमेशा फिल्ड अप होने चाहिए, वेकेंट नहीं होने चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि कंपनी का पूरा डिसीजन मेकिंग जो होता है वो हायर लेवल पे होता है। सो हायर लेवल अगर फील्ड अप रहेगा तो उसकी वजह से कंपनी का ग्रोथ होता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन हायर लेवल अगर खाली हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होता है? कंपनी में डिसीजन मेकिंग नहीं होने की वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों भी अफेक्ट होता है। सो सक्सेशन प्लानिंग में क्या किया जाता है कि हायर पोजीशन जब खाली होने वाली रहती है तो उसी समय पे वहां पे दूसरा कोई कैंडिडेट जो होता है उसको रेडी किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि सपोज 1 साल के बाद में कोई एक पर्टिकुलर हायर लेवल का पर्सन जो है वो रिटायर्ड होने वाला है। सो वो लोग क्या करेंगे कि दूसरे किसी कैंडिडेट को वो जो हायर लेवल का पोजीशन का ऑफिसर है उसके अंडर ट्रेन करेंगे, या उनको पूरा ग्रूमिंग किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, ताकि जब 1 साल के बाद में वो हायर लेवल के ऑफिसर चले जाएंगे तो ये जो नया ग्रूम कैंडिडेट है उसको वहां पे प्लेस किया जा सकता है। तो उसकी वजह से क्या होगा? हायर लेवल हमेशा भरा हुआ रहेगा। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि जब हायर लेवल फील्ड अप रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है? कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो अच्छी रहती है। तो उसको यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग बोला जाता है। सो आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि सक्सेशन प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस टू फिल अप की पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर लाइकली टू फॉल वेकेंट इन द नियर फ्यूचर। मतलब क्या कि यहाँ पे एडवांस में डिसीजन लिया जाता है कि कंपनी के जो की पोजीशन है वो फ्यूचर में वेकेंट हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, तो उसको पहले से ही फिलअप करने के लिए जो डिसीजन लिया जाता है उसको सक्सेशन प्लानिंग बोला जाता है। यहाँ पे आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि कंपनी की एक कोई की पोजीशन है, जैसे सीईओ है जिनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोला जाता है, जो नेक्स्ट 1 साल में रिटायर्ड होने वाले हैं। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं? पहले से ही जो सक्सेसर है, मतलब वो सीईओ का पोजीशन ले सकता है, ऐसे सक्सेसर को पहले से वो लोग क्या करते हैं? ग्रूम अप करते हैं। ग्रूम अप करना मतलब कि उसको रेडी करना या ट्रेन करना, ताकि जब भी वो सीईओ चले जाएंगे तो ये नया सक्सेसर जो है सीईओ की पोजीशन ले सकेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि सक्सेशन प्लानिंग में कौन से स्टेप्स होते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द की जॉब्स एंड इट्स रिक्वायरमेंट, मतलब कौन से जॉब पे हायर पोजीशन जो खाली होने वाली है, और वो जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा कैंडिडेट चाहिए। फिर उसके हिसाब से यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो भी सक्सेसर होगा उसको ट्रेन किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, और फिर बाद में उसको कैंडिडेट को फाइनलाइज करके उस जगह पे उसको फिट किया जा सकता है। तो ये 3 स्टेप्स जो होते हैं वो सक्सेशन प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। सो यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि नैरो फोकस। नाउ यहाँ पे देखो लिखा है कि सक्सेशन प्लानिंग अलाउ द लीडर टू फोकस ऑन द पोटेंशियल न्यू मैनेजर्स हु आर एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। द कंपनी मे नॉट कंसिडर कैंडिडेट आउटसाइड द कंपनी फॉर द सक्सेशन प्लानिंग। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि सक्सेशन प्लानिंग के लिए कंपनी के अंदर के कैंडिडेट को ही कंसिडर किया जाता है, बाहर के किसी कैंडिडेट को यहाँ पे कंसिडर किया जाता नहीं है। मतलब कंपनी के अंदर जो ऑलरेडी काम करने वाले लोग हैं उसको ही किसी को क्या किया जाता है? एज अ सक्सेसर जो भी वेकेंट होने वाली पोजीशन है वहां पे प्रमोट किया जाएगा। This is good in terms of career development of those who are inside the organization, but it does not necessarily meet the company's best interest। मतलब क्या कि अंदर के कैंडिडेट को अगर सपोज वो हायर पोजीशन पे प्रमोट करेंगे तो वो एक तरीके से अच्छा है कि कंपनी के अंदर के किसी कैंडिडेट को करियर जो है वो डेवलप करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन जरूरी नहीं कि हरदम कंपनी के अंदर ऐसा कोई कॉम्पिटेंट मैन पावर अवेलेबल हो जो वो जो हायर पोजीशन है उसको टेकअप कर पाए। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कंपनी के अंदर उतने टैलेंटेड या कॉम्पिटेंट मैन पावर अवेलेबल नहीं है।
लेकिन सक्सेशन प्लानिंग में ये लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी के अंदर के ही कैंडिडेट को वहां पे हायर पोजीशन पे प्रमोट कर रहे हैं। In some situations, it is better to replace the manager with an external candidate to bring new skills to the team. मतलब कभी कभी क्या होता है कि बाहर से कैंडिडेट को लाना बेनिफिशियल होता है, बिकॉज बाहर से जब कैंडिडेट आता है तो उसके वजह से कंपनी को क्या होते हैं, नए स्किल्स मिलते हैं और वो जो कैंडिडेट है वो कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। द इंटरनल कैंडिडेट मे नॉट बी सुटेबल फॉर द सक्सेशन प्लानिंग, मतलब इंटरनल कैंडिडेट जो है वो इतने सक्सेशन प्लानिंग के लिए सुटेबल नहीं है। जैसे कि सपोज किसी कॉलेज के प्रिंसिपल जो है रिटायर्ड होने वाले हैं, तो अभी प्रिंसिपल रिटायर्ड होने वाले हैं तो किसी और को प्रिंसिपल पोजीशन पे प्लेस करना है। तो वहां पे क्या होगा कि सक्सेशन प्लानिंग के केस में जो भी सीनियर टीचर होंगे या जो भी एक्सपीरियंस टीचर होंगे उनको वहां पे फिर क्या किया जाएगा, जब वो प्रिंसिपल रिटायर्ड हो जाएंगे तो वो प्रिंसिपल के पोस्ट पे प्लेस किया जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि उस कॉलेज के अंदर सारे जो टीचर्स है वो प्रिंसिपल के पोस्ट को टेक ओवर करने के लिए उतने कैपेबल हो। लेकिन सक्सेशन प्लानिंग में क्या किया जा रहा है, इंटरनल टीचर्स को ही कंसिडर किया जा रहा है। शायद तक ऐसे हो सकता है कि बाहर से अगर किसी टीचर को प्रिंसिपल पोजीशन के लिए प्लेस किया जाए तो वो कॉलेज के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन वैसा यहाँ पे होता नहीं है। तो यहाँ पे नैरो फोकस है, मतलब क्या है कि यहाँ पे बाहर के कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, इंटरनल कैंडिडेट को सिर्फ यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग के लिए कंसिडर किया जाता है और इंटरनल कैंडिडेट शायद तक उतने कैपेबल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टैलेंट ड्रेन और एम्प्लॉय टर्नओवर। मतलब क्या कि सक्सेशन प्लानिंग की वजह से क्या हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉय जो जॉब छोड़ के जा सकते हैं। अभी वो कैसे है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट आइडेंटिफाई स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय टू रिसीव द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर द प्रमोशन। मतलब यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं, कुछ एम्प्लॉयज को ही सिलेक्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देते हैं। Thus not all the employees can be identified as a successor। सारे एम्प्लॉयज को यहाँ पे एज अ सक्सेसर आइडेंटिफाई किया जाता नहीं है। जैसे कि सपोज कंपनी में 10 एम्प्लॉय है और एक सीईओ का पोस्ट जो खाली होने वाला है, तो वो 10 एम्प्लॉयज में से वो लोग क्या करेंगे, सिर्फ 4 लोगों को सिलेक्ट करेंगे और उनको वो ट्रेनिंग देंगे। उसमें से वो 4 लोगों में से एक जो है वो सीईओ का पोस्ट जो है उसको टेक ओवर करेगा। तो सारे के सारे 10 एम्प्लॉयज को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, सिर्फ 4 एम्प्लॉयज को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। Consequently, some employees may feel left over and under appreciated। इसके वजह से क्या होगा कि जो 6 एम्प्लॉयज है जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, जिनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, तो उनको ऐसे लगेगा कि हमको कंसिडर नहीं करते हैं या हमको अप्रिशिएट नहीं करते, ऐसा शायद उनको लग सकता है। So those managers who are not considered for the training and development activities may feel overlooked and therefore leave the organization। फिर ऐसे मैनेजर्स क्या होते हैं, उन लोग को ओवरलुक किया गया ऐसे लगता है, मतलब हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे ऐसे लगता है, और फिर बाद में वो लोग क्या करते हैं, कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। This turnover may reduce the number of talented employees that the organization has at the lower and middle level of the hierarchy। इसके वजह से क्या होगा कि जो भी मिडल और लोअर लेवल में टैलेंटेड एम्प्लॉयज है वो अगर जॉब छोड़ के जाएंगे तो उसके लिए कंपनी को नुकसान हो सकता है। ड्यू टू दिस द टैलेंटेड मैनेजर में वर्क फॉर अ competing firm or start their own business, thus creating increased competition for the former company। अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, वो जो 6 एम्प्लॉयज है वो जॉब छोड़ के चले जाएंगे। जॉब छोड़ के जाएंगे तो वो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो किसी कॉम्पिटिटर के पास जाके काम करेंगे या तो वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, कंपनी की कंपटीशन बढ़ रही है। तो इसी को यहाँ पे टैलेंट ड्रेन या एम्प्लॉय टर्नओवर बोलते हैं कि जब सक्सेशन प्लानिंग किया जाता है तो कुछ एम्प्लॉयज को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, कुछ एम्प्लॉयज को कंसिडर नहीं किया जाता है। जो एम्प्लॉयज को कंसिडर नहीं किया उनको कंपनी ने लेफ्ट आउट कर दिया या ओवरलुक कर रही है, या उनको कंपनी सक्सेशन प्लानिंग के लिए कंसिडर नहीं कर रही है ऐसा उनको लग सकता है। फिर वो लोग जॉब छोड़ के जाते हैं और कॉम्पिटिटर के पास वो लोग जॉब कर सकते हैं या खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और जिसकी वजह से कंपनी के लिए कंपटीशन बढ़ सकता है। प्लस कंपनी के जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज है वो कंपनी से बाहर जा रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम सक्सेशन प्लानिंग में होता है। थर्ड वन इज नेगेटिव इफेक्ट ऑन द मोटिवेशन। नाउ सेम जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि कुछ एम्प्लॉयज को यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग के लिए कंसिडर किया जाता है और कुछ एम्प्लॉयज को यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग के लिए कंसिडर किया जाता नहीं है। तो यहाँ पे जिनको कंसिडर नहीं किया है उनका मोटिवेशन जो होता है वो अफेक्ट होता है, ऐसे एम्प्लॉय जो डीमोटिवेटेड हो सकते हैं, और फिर डीमोटिवेटेड होने की वजह से वो लोग फिर प्रोग्रेशन नहीं करेंगे, कंपनी के अंदर अच्छे से काम नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है इन सम केसेस देयर मे बी 2 और मोर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैव पोटेंशियल फॉर द सक्सेशन प्लानिंग। मतलब 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट जो है वो सक्सेशन प्लानिंग के लिए कॉम्पिटेंट हो सकते हैं या एलिजिबल हो सकते हैं। If the leader do not handle succession planning carefully and objectively, other candidate
may see the candidate considered for the succession planning is being favored। अगर सपोज प्रॉपरली यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग नहीं हुआ तो उसके वजह से फिर क्या होगा कि जो कैंडिडेट को सक्सेशन प्लानिंग के लिए नहीं कंसिडर किया या उनको प्रमोट नहीं किया गया तो उनको ऐसे लग सकता है कि यहाँ पे फेवरेटिज्म हो रहा है, मतलब मुझे यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया और किसी और को कंसिडर किया गया। तो ऐसा लग सकता है किसको, जिन कैंडिडेट्स को सक्सेशन प्लानिंग के लिए कंसिडर नहीं किया है। This can lead to motivated employees losing interest and not trying as hard in the organization। और उसके वजह से क्या होगा, वो कैंडिडेट जिनको सक्सेशन प्लानिंग के लिए कंसिडर नहीं किया है वो लोग फिर अच्छे से काम नहीं करेंगे। Other employees who is not considered for succession planning may think it is not worth their effort if there are नो प्रोग्रेशन पॉसिबिलिटीज। मतलब क्या कि दूसरे जो एम्प्लॉयज है जिनको सक्सेशन प्लानिंग के लिए कंसिडर नहीं किया गया है तो उनको ऐसे लगा कि हम लोग कंपनी के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसका कोई भी हम लोग को रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है और उसका कोई भी यूज नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जो एम्प्लॉयज को सक्सेशन प्लानिंग के लिए कंसिडर किया गया है वो लोग मोटिवेट होते हैं, लेकिन जिनको कंसिडर नहीं किया गया है वो नेगेटिवली यहाँ पे मोटिवेट होते हैं या डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है सक्सेशन प्लानिंग में। देन थर्ड वन इज इनएडिक्वेट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है कि सक्सेशन प्लानिंग रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू ग्रूम द सक्सेसर टू टेक ओवर द की पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सक्सेशन प्लानिंग जब होता है तो उसमें जो भी सक्सेसर होता है, मतलब जिसको की पोजीशन पे प्लेस किया जाएगा, उसका ग्रूमिंग करना बहुत जरूरी। ग्रूमिंग का मतलब ही क्या है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देना बहुत जरूरी है ताकि वो जो हायर पोजीशन है उसको प्रॉपरली टेक ओवर कर पाए। बट समटाइम्स सीनियर हु इज रिटायरिंग और लीविंग द जॉब मे नॉट कोऑपरेट टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू द सक्सेसर। पर कभी कभी क्या होता है कि जो रिटायर्ड होने वाले की पोजीशन के पर्सन है या मैनेजर्स है वो लोग क्या करते हैं कि जो नया कैंडिडेट है उसको प्रॉपरली कोऑपरेट नहीं करते हैं या उनको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह नहीं देते या काउंसलिंग वगैरह नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि लैक ऑफ एडेक्वेट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लीड टू एम्प्लॉई दैट इज अनप्रिपेयर्ड फॉर द प्रमोशन एंड दिस लीड टू द सक्सेशन प्लानिंग गैप। तो उसके वजह से क्या होगा कि जो भी सक्सेसर है उसको फिर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगा और फिर बाद में वो प्रमोशन के लिए प्रॉपर प्रिपेयर नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से कंपनी को जो है लॉस हो सकता है। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम इज बायस सिलेक्शन। ना बायस सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है फेमिलियरिटी मेक पीपल कंफर्टेबल एंड सक्सेशन प्लानिंग इज नो एक्सेप्शन टू दिस। इसका मतलब क्या है कि हमेशा जब कोई इंसान फेमिलियर होता है, फेमिलियर का मतलब क्या, पहचान वाला होता है, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। और सेम सक्सेशन प्लानिंग जो वो भी एक्सेप्शन नहीं है, वहां पे वही होता है कि जो कैंडिडेट फेमिलियर है, पहचान वाला है, उसको सक्सेशन प्लानिंग के लिए कंसिडर करते हैं, जिस जो फेमिलियर नहीं है उसको नहीं कंसिडर करेंगे। जैसे कि सपोज दो कैंडिडेट्स है, उसमें से एक कैंडिडेट जो बहुत अच्छा काम करता है लेकिन वो इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं है या उसके साथ इतनी मैनेजमेंट की ज्यादा जान पहचान नहीं है या उसने मैनेजमेंट के साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं किया है। लेकिन दूसरा कैंडिडेट है जो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है लेकिन उसका मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है या मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा फेमिलियर है। तो मैनेजमेंट क्या करेंगे, जिसको वो पहचानते हैं उसको सक्सेशन प्लानिंग के लिए कंसिडर करेंगे। सो ये इसको ही बोलते हैं बायसनेस। इट इज वेरी इजी फॉर मेल टू हैव अ बायस फॉर मेल एंड फीमेल टू हैव अ बायस फॉर फीमेल। मतलब क्या होता है कि अगर कोई मेल्स होंगे तो मेल क्या करते हैं, मेल को ही कंसिडर करते हैं सक्सेशन प्लानिंग के लिए। और अगर सपोज फीमेल्स होंगे तो फीमेल्स क्या करेगी, फीमेल्स को ही सक्सेशन प्लानिंग के लिए कंसिडर करेंगे। जैसे कि सपोज सीईओ का पोजीशन जो खाली होने वाला है, अभी सीईओ के पोजीशन के लिए जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट पे रहेंगे वो लोग क्या करेंगे, दूसरे कैंडिडेट को अपॉइंट करेंगे। तो अगर सपोज टॉप लेवल मैनेजमेंट में ज्यादातर मेल होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, सीईओ के पोजीशन के लिए मेल को ही कंसिडर करेंगे। और अगर सपोज टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ज्यादातर फीमेल्स होगी तो वो लोग क्या करेंगे, सीईओ के पोजीशन के लिए फीमेल को ही कंसिडर करेगी। In a group where all the managers are male, they will tend to have bias selection for male। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर सपोज टॉप लेवल पे सारे के सारे मेल होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, मेल को ही सिलेक्ट करेंगे, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द वीमेन टू गेट सिलेक्टेड। और उसकी वजह से वीमेन का वहां पे सिलेक्शन होना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। Another problem with the succession planning occur when top management considers for advancement those employees who have become visible or favorite to them। मतलब क्या कि काफी बार क्या होता है, सक्सेशन प्लानिंग के लिए मैनेजमेंट उन्हीं को कंसिडर करते हैं जिनको मैनेजमेंट पहचानते हैं। यहाँ पे विजिबल या फेवरेट का मतलब क्या होता है, जिनका मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, जो मैनेजमेंट से रेगुलरली मिलते हैं या जो मैनेजर के फेवरेट है, उन लोगों को यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग के लिए कंसिडर किया जाता है।
There are often employees throughout the organization who are capable of and interested in promotion who may be overlooked because of their lack of visibility or favoritism. मतलब कि ऐसे भी कुछ मैनेजर्स हो सकते हैं कि जो काफी अच्छे से काम करते हैं, जिनको यहाँ पे प्रमोशन में इंटरेस्ट है और वो कैपेबल भी है, लेकिन उनको ओवरलुक किया जाता है बिकॉज वो उनको इतना ज्यादा कोई जानता नहीं है, उनका कोई फेवरेटिज्म नहीं है, उनके साथ इतना मैनेजमेंट का जो है वो इंटरेक्शन नहीं हुआ है। सो यही मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे बायसनेस के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। जहाँ पे पहले तो मैंने आपको बताया कि जब मैनेजमेंट में फीमेल्स ज्यादा होती है तो वो क्या करती है कि सक्सेशन प्लानिंग के लिए फीमेल्स को कंसिडर करती है, और मेल ज्यादा होंगे तो मेल क्या करते हैं, सक्सेशन प्लानिंग के लिए मेल को ही कंसिडर करेंगे। दूसरा, कुछ मैनेजर्स क्या करते हैं, जिनको वो पहचानते हैं उनको सक्सेशन प्लानिंग के लिए कंसिडर करते हैं, और दूसरा कैंडिडेट जिनको वो पहचानते नहीं है लेकिन वो कैपेबल है और इंटरेस्टेड भी है, उनको वो लोग क्या करेंगे, सक्सेशन प्लानिंग के लिए कंसिडर करेंगे नहीं। तो ये एक तरीके का बायसनेस है या भेदभाव है। नेक्स्ट वन इज अनप्रोफेशनलिज्म। ना अनप्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या है, तो मोस्ट फैमिली बिजनेस हैव एन अनप्रोफेशनल अप्रोच इन कंडक्टिंग द सक्सेशन प्लानिंग। मतलब बहुत सारे ऐसे फैमिली बिजनेसेस होते हैं जहां पे काफी अनप्रोफेशनल तरीके से सक्सेशन प्लानिंग किया जाता है। सम फैमिली बिजनेसेस इग्नोर सक्सेशन प्लानिंग एंड फेल टू फैक्टर इट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एचआर मैनेजमेंट। मतलब कुछ ऐसे फैमिली बिजनेस होते हैं जहां पे वो लोग क्या करते हैं कि सक्सेशन प्लानिंग जो होता है उसको इग्नोर करते हैं, और उनको ये समझता ही नहीं है कि सक्सेशन प्लानिंग जो है वो एचआर मैनेजमेंट का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। Some of the people in the senior positions view process of succession planning as a reminder to their possible exit। मतलब कुछ जो ऑलरेडी रिटायर्ड होने वाले मैनेजर्स है या वो पोजीशन से जाने वाले मैनेजर्स है, वो लोग क्या करते हैं, सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बिकॉज उनको ऐसे लगता है कि हम लोग सक्सेशन प्लानिंग पे ध्यान देंगे तो उसके वजह से क्या होगा, उनको बार बार रिमाइंड होते रहेगा कि उनको अभी कंपनी में से जाना है करके। इसके लिए वो लोग सक्सेशन प्लानिंग जो है उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है। दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं मिला है कि सक्सेशन प्लानिंग जो है कितना जरूरी है। सो दो चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई कि एक तो कुछ फैमिली बिजनेस होते हैं जहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, और काफी बार सीनियर मैनेजर जो होते हैं जो रिटायर्ड होने वाले हैं उनको ऐसे लगता है कि हम लोग अगर सक्सेशन प्लानिंग करते रहेंगे तो उसके वजह से क्या होगा कि उनको बार बार रिमाइंड होते रहेगा कि हमको इस कंपनी से कुछ सालों के बाद में निकल जाना है करके। Such senior people in the management undermine importance of the succession planning। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, सक्सेशन प्लानिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है। सो प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल भी नहीं है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, काम जो है उसको काम के तरीके से करना चाहिए, वहां पे पर्सनल चीजें नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सारी पर्सनल चीजें आ रही है, सक्सेशन प्लानिंग को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, तो ये सक्सेशन प्लानिंग में अनप्रोफेशनलिज्म का भी प्रॉब्लम होता है। एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट। नाउ जो भी सक्सेसर आया है, वो सक्सेसर को क्या हो सकता है कि जो भी उसने पोजीशन टेक ओवर की है, शायद तो वो पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं हो सकता है, मे बी उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हैंडल करने को नहीं आ रही है। तो काफी बार क्या होता है कि वो जो सक्सेसर है वापस से अपने प्रीवियस पोजीशन पे चला जाता है और वो अपना जो हायर पोजीशन है उसको छोड़ देता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है, द न्यू सक्सेसर में फाइंड इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद द डिमांड्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द न्यू जॉब। मतलब जो भी सक्सेसर है जिसको सक्सेशन प्लानिंग करके जो हायर पोजीशन है वहां पे प्लेस किया है, उसको जो नए जॉब है उसकी डिमांड से या रिस्पॉन्सिबिलिटी से एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है। As such, there is likelihood that may leave the job and go back to the original job। मतलब क्या होगा कि ऐसे केस में फिर क्या होता है कि वो कैंडिडेट जो होते हैं वो लोग अपना जो हायर पोजीशन है उसको छोड़ देते हैं और उनके ओरिजिनल जॉब पे वापस चले जाते हैं, अगर ऐसा उनको परमिट किया तो। और इवन में लीव द ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। और कभी कभी क्या होता है वो हायर लेवल पे उनको काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, वहां से वो एडजस्ट नहीं कर पाते और इसकी वजह से वो जॉब भी छोड़ के जा सकते हैं। This would require succession planning process to start again, which would require good deal of time, effort on the part of succession planner। और उसकी वजह से फिर क्या होगा, कंपनी को वापस से यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग करना पड़ सकता है। सो ये सब मैंने आपको बताया कि सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है और सक्सेशन प्लानिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सक्सेशन प्लानिंग एंड इट्स प्रॉब्लम। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।